क्या आप जानते हैं विकलांगजन या दिव्यांगजन में क्या अंतर है? शायद आपका जवाब कोई अंतर नहीं में होगा, पर हम बताते हैं कि इसमें क्या अंतर है। विकलांग शब्द से दिव्यांग शब्द की संज्ञा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा दी गई। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय भी विकलांगजन की समस्याएं थीं और आज भी समस्याएं हैं, परंतु कहने का शाब्दिक अर्थ यह है कि विकलांग से दिव्यांग शब्द देने से दिव्यांगजन का क्या विकास हुआ? निश्चित रूप से कोई विकास नहीं हुआ, केवल विकलांगजन से दिव्यांग बना दिया गया। फिर भी दिव्यांगजन ने दिव्यांग शब्द स्वीकार किया और आज पूरे भारत में विकलांगजन को दिव्यांगजन से पुकारा जाने लगा। परंतु क्या वास्तविकता में दिव्यांगजन को उनके अधिकार, मूलभूत आवश्यकताओं पर गौर किया जा रहा है? कतई नहीं। भारत के 29 राज्यों में हमेशा से ही किसी राज्य में कम तो किसी राज्य में ज़्यादा सुविधाएं विकलांगजन को दी जाती रही हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यही हालात हैं। देश के कई अन्य राज्यों में दिव्यांगजन की पेंशन अधिकतम 3,000 रुपये है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम पेंशन मात्र 600 रुपये ही है। देश में सबसे कम पेंशन दिव्यांगजन को इसी प्रदेश में दी जाती है। वर्षों बाद 15 माह की कमलनाथ सरकार ने 300 रुपये से 600 रुपये की बढ़ोतरी की थी। उक्त सभी समस्याओं के साथ आज दिव्यांगजन रोटी, रोजगार और रहवास के लिए जूझ रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर प्रदेश के 53 जिलों से दिव्यांगजन का आंदोलन 8 सितंबर से शुरू हो गया है। शासन और मामा शिवराज सिंह के समक्ष पूर्व में दिव्यांगजन द्वारा कई आंदोलन किए गए, परंतु मामा ने दिव्यांगजन को हमेशा आश्वासन दिए। आज भी दिव्यांग बेसहारा और असहाय महसूस करता है। आंदोलन के दूसरे दिन दिव्यांगजन ही दिव्यांगजन का सहारा बनते दिखे। शासन प्रशासन की ओर से आंदोलन में किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं। भोपाल की ये दिव्यांग महिला दिव्यांगजन की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने साथ ही दिव्यांगजन की खाने और पीने की व्यवस्था की, जो स्वयं दिव्यांग हैं। ये हमारी दिव्यांग महिला हैं और आज ये आई है भोपाल से और खाना और पानी का ये दिव्यांग महिला के द्वारा किया गया है। विकलांगों की ये प्रदेश शिवराज जी कब समझेंगे इन दिव्यांगजनों का दर्द, जो बामुश्किल प्रदेश के अलग अलग 53 जिलों से बसों, रेलों या अपनी अपनी सुविधा अनुसार नीलम पार्क, जहांगीराबाद, भोपाल में पहुंचे हैं। क्या इनकी पीड़ा समय रहते आप समझ पाएंगे या समय निकल जाएगा? ना हमसे चलते ना बनता, कुछ भी नहीं बनता। ना हमारे घर की समस्या भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी आप हमको 600 रुपये का कर रहे हैं। क्या हम लोग भीख मांगे? क्या करें? हम तो घर में 3 विकलांग हैं, क्या करेंगे? कब से तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही।
शिवराज सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी दिव्यांगजन का हाल पूछने नहीं आया, परंतु कांग्रेस और विपक्ष कमलनाथ की ओर से भूपेंद्र गुप्ता एवं मंगू सरदार दिव्यांगजन के बीच 2 घंटे तक उपस्थित रहे, उनका हाल जाना और उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही दिव्यांगजन की मांगें पूर्ण की जाएंगी। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब हमारी सरकार आई थी तब कमलनाथ जी ने 300 रुपये से 600 रुपये दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई थी। कमलनाथ जी का कहना है कांग्रेस का हाथ दिव्यांगजन के साथ। संयुक्त विकलांग मोर्चा के अध्यक्ष दिव्यांग दामोदर कोरी ने जब सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल को फोन लगाया तब उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रेम सिंह पटेल के शासनकाल में यह विभाग सबसे कम काम करने वाला रहा है। इसके रहते दिव्यांगजन का यह तीसरा बड़ा आंदोलन है। जब दामोदर कोरी का फोन प्रेम सिंह पटेल ने काट दिया और बंद कर दिया तब दामोदर कोरी ने उनके पीए अजय कौशल से बातचीत की। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया आप खुद सुन लीजिए। हेलो। हाँ हेलो, नवयुग इंजीनियर। हाँ सर, सामाजिक न्याय विभाग से हैं आप? नहीं तो क्यों? कौशल साहब बोल रहे हैं? हाँ, सामाजिक न्याय विभाग से नहीं है भाई। हाँ तो आप उनके पीए हो माननीय जी? हाँ पीए नहीं है। हाँ बताइए क्या काम है? मैं ये कह रहा हूँ कल बात हुई थी प्रेम पटेल साहब से, मंत्री जी से। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग करीब 200 के लगभग दिव्यांग लोग अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। तो कौन? मैं दामोदर कोरी बोल रहा हूँ, संयुक्त विकलांग मोर्चा से अध्यक्ष, और मेरा न्यूज चैनल भी है खुद का। हाँ तो प्रेम साहब ने बोला था कि हम आधे घंटे में किसी अपने सेक्रेटरी को भेज रहे हैं, तो अभी तक भेजा नहीं उन्होंने। कहाँ पे? नीलम पार्क भोपाल में। अच्छा हेलो। नवयुग इंजीनियर। आपको जानकारी है सर कि हम लोग कल से अनशन पर हैं? नहीं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं सर कि नवयुग जी हाँ। मैं कल से 200 विकलांगों के साथ अनशन पर हूं और अपने मंत्री महोदय से बात भी हुई थी, तो वो बोल रहे थे मैं आधे घंटे में अपने पर्सनल सेक्रेटरी या किसी विभाग को मैं भेजता हूं। अभी तक उन्होंने किसी को भेजा नहीं। अभी सर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मोबाइल ही बंद कर लिया। वो होंगे किसी कार्यक्रम में होंगे। जी, कार्यक्रम में ही रहते हैं वो जब से मंत्री बने हैं विकलांगों के लिए। कार्यक्रम में तो रहेंगे। देखो आप ना जरा सम्मानजनक तरीके से बात करिए। काम जो है आप नेतागिरी मत करो, आपको जो काम है वो बताओ, है ना? मैं ये कह रहा हूँ श्रीमान जी, मेरा ये है सीधा सवाल आपसे कि उन्होंने आधा घंटे के बाद बोला था, अभी तक कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा नहीं है आपके मंत्रिमंडल के माध्यम से, जो सामाजिक न्याय विभाग के जो मंत्री हैं। हाँ। और आपको ये कैसे लगा कि मैं किसी गलत प्रकार से गलत प्रयोजन से बात कर रहा हूँ? नहीं, आप जिस स्टाइल से बोले ना उस हिसाब की बात कर रहा हूँ, है ना? इसलिए चलिए। तो गलत क्या बोला? बताइए क्या चाह रहे हैं आप अभी? मैं नहीं चाह रहा हूँ, सभी दिव्यांग लोग चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को आप लोग आए। हाँ तो ज्ञापन सुनिए, मेरी बात सुनिए। ज्ञापन आज है छुट्टी, सैटरडे संडे, तो कोई अधिकारी होगा नहीं। जिस अधिकारी को बोलेंगे लेने के लिए, तो अभी आज तो अधिकारी मिलेगा नहीं, किसी को भी बोलोगे। आप जैसे हमको पहले बता देते इसी प्रकार की चीज, तो हम एक का वो कर देते कि आप ज्ञापन प्राप्त करें हमसे। आदरणीय, जब मंत्री जी से बात हो गई तो आप मंत्री जी से बड़े तो है नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात अधिकारियों की है। आज कोई भी अधिकारी हमारे कहने पे भी नहीं जा पाएगा, हम तो ये बोल रहे हैं आपको। सर आप बातें नहीं समझ रहे हैं सर, और आप हमें ज्ञापन लेना है ना, आपको ज्ञापन लेना है ना, यही बात है ना। मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई माननीय जी। तो आप थोड़ी देर से लगाइए, मैं आपको थोड़ी देर से लगाता हूँ। एक्चुअली मैं एक और काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा सर, कितनी देर से लगा रहे हैं? हम 200 विकलांग आपके लिए कितनी देर तक इंतजार करूँ? नहीं, इंतजार आपने अचानक वो किया है, इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ।
आप चाह क्या रहे हो? आप ज्ञापन देना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो ये बताओ। हाँ, मांग पत्र जो है हम लोगों का, हाँ वो माननीय मंत्री प्रेम सिंह पटेल साहब तक पहुंचे और उनके माध्यम से सीएम साहब तक पहुंचे। हाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा। और उस पे कितने दिन में क्या गौर होता है वो जो आपका मांग क्या क्या है वो हम इनको पीएस को भेज दे देंगे कि इसमें से कौन कौन से निराकरण तात्कालिक रूप से विभाग द्वारा किया जा सकता है, वो विभाग द्वारा हो जाएगा। जी। जो मान लो विभाग से संभव नहीं है, चाहे वित्त को जाना है या उच्च स्तर पे होना, माननीय मुख्यमंत्री स्तर पे, कैबिनेट स्तर पे, वो उस स्तर पे जाएगा। तो मांग देख करके ही हम निराकरण के लिए लिख देंगे। आप ज्ञापन रही ज्ञापन की बात की नीलम पार्क में आकर के तब। हेलो जी। तो क्या है कि हमारा स्टाफ भी आज बाहर है, एक्चुअली में दिक्कत ही है, प्रॉब्लम। ठीक है, आप सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के पीए साहब हो, बुनकर साहब। बुनकर नहीं बोल रहा हूँ मैं, डॉक्टर कौशल बोल रहा हूँ मैं। कौशल साहब, सॉरी। ज्ञापन आपका मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ज्ञापन आपका पहुंच जाएगा। ज्ञापन पे कार्रवाई हम तत्काल शुरू कर देंगे। सर, मैं एक आखिरी बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, कि जिस प्रकार से आप छुट्टी का बता रहे हो, आज और कल का है ये जो बता रहे हो विकलांगों के लिए। हाँ, हम लोग 200 विकलांग बैठे हैं वहाँ पर। तो बात उसकी नहीं है, बात आप प्रैक्टिकली बात करोगे, हम लिख भी देंगे। तो आज तो ना मंत्री जी हैं, समझ रहे हो आप, वो मूवमेंट कुछ होगा नहीं, ऑफिस बंद है तो ना कागज जाएगा आपका। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं समझ रहा हूँ। छुट्टी तो भाई जब वर्किंग आवर नहीं है तो क्या फाइल कैसे जाएगी, लेटर कैसे जाएगा आपका तो हम तत्काल लेकर के हम तत्काल उसके लिए निर्देश कर देते हैं उनके लिए। और भी है ना इससे करने। ठीक है सर। और तो सर आपको तो काम से मतलब है कि आपको उससे मतलब, तो आप हाँ तो आप जो ज्ञापन है ना, हेलो जी, ज्ञापन अब नीलम पार्क पे आकर के कौन ज्ञापन लेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ इधर ऑफिस में हैं, मंत्री जी से हमारी बात हो ही नहीं है, अभी हो नहीं पाई इस मैटर पे। पर ज्ञापन तो हम कभी मना नहीं करते, आप दोगे जरूर लेंगे जी, है ना? ठीक है। तो आखिरी प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ श्रीमान जी? हाँ बोलो, जल्दी बोलिए आप। बिल्कुल। मैं सर मेरा खुद का न्यूज चैनल है ये जी। और ये जो हमारी आपसे बात हो रही है, हमारे पास 10-25 विकलांग और बैठे हैं बाजू में जी। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको कभी नहीं हुई है, लेकिन मैं ये चीजें अभी चैनल जो भी हमारी आपसे बात हुई है वो चैनल पे मैं डालने वाला हूँ अभी। हाँ ठीक है, ठीक। तो भाई हम आपको सहयोग करने को तैयार है, हमने मना बिल्कुल नहीं किया। हाँ, वो आपने हमें अभी बोला था कि आप नेता बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, सारी रिकॉर्ड है इसमें। हाँ तो ठीक है भाई, आप बात उसकी है कि भाई आपको काम से मतलब है तो आप अपना ज्ञापन दे देते। कौशल साहब, मैंने आपसे पहले भी कई बार बात की है, आपने अभद्रता के साथ बात की है। सॉरी, गलत मत बोलिए। आपने सुनो, अभद्रता पहले भी की है और आज आप अभद्रता कर रहे हैं। गलत मत बोलिए, आप पहली बार मेरे को फोन कर रहे हैं, मेरे पास ये नंबर मेरे पास पिछली बार की भी रिकॉर्डिंग है सर। मैं आपसे बात की थी आपने? कौशल साहब से। नहीं, मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। बुनकर साहब मेरा फोन नहीं उठाते हैं, उनका तो है ही नहीं, लेकिन आपका हमें नंबर मिला, आपने हमें जो नेतागिरी और ये तमाम तरह की चीजें बताई। यार आपको काम से मतलब है तो मैं आपके काम के लिए मदद करने को तैयार हूँ। और आप क्या चाहते हो? बस यही है मतलब मेरा। आप हमें नेतागिरी और तमाम तरह की चीजें जो बता रहे हैं। आप जिस हिसाब से मंत्री जी के लिए भाषा का उपयोग कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला आपको। हाँ, तो वो भी ऑन रिकॉर्ड रहेगी ना। वो तो ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हो कि मंत्री मैंने कोई भी 4 साल से सेवा कर रहे हैं। आपको भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। वो भाई आपने बोला कि वो काम कर रहे हैं, मैंने भी बोला कि 4 साल से वो। दिव्यांग दामोदर कोरी की पूरी बात सुने बिना ही पीए कौशल ने मोबाइल काट दिया। इन्हीं दिव्यांगजन की मदद हेतु अन्य साथीगण भी अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, जो नीलम पार्क भोपाल पहुंचे हैं और जो पहुंचने वाले हैं और जो किसी कारण नहीं पहुंचे हैं, वे अपना सहयोग राशि भेजकर कर रहे हैं और उस एकत्र राशि से ही विकलांगजन स्वयं खाना की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी टीम समस्त सहयोग करने वालों एवं दिव्यांगजन को उनके साहस के लिए धन्यवाद प्रेषित करती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद स्थित नीलम पार्क में संयुक्त विकलांग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
दामोदर कोरी इस आंदोलन की रूपरेखा एवं कार्यक्रम बनाने वाले भाई अनीस खान, वर्षों से दिव्यांगजन की सेवा करने वाले एवं बसों में दिव्यांगजन से ज़्यादा किराया लेने पर उनका निपटारा करने की अहम भूमिका निभाने वाले रीवा से अशोक विश्वकर्मा, वर्षों से समाज सेवा और दिव्यांगजन की सेवा का श्रेय हासिल करने वाली मायाताई राठौर इंदौर से, वर्षों से सेवारत ललित चावला जी खरगोन से, अपना पूरा जीवन दिव्यांगजन की सेवा में समर्पित करने वाले सुभाष विश्वकर्मा जबलपुर से, विकलांगजन की सेवा के साथ समाज में अग्रणी जबलपुर से उत्तम राव, हमेशा विकलांगजन के कार्य करने में तत्पर जबलपुर से निकष वैद्य। हम लोग यहाँ जबलपुर से आए हुए हैं और यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने। हम लोगों की निहित मांगों को लेके हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने ताला भी बंदी कर ली और सुबह से भूखे प्यासे हुए शासन प्रशासन है ना और अन्य लोग भी हमारी मांगों को निहित नहीं कर रहे हैं। हम लोग जाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री निवास पर जाके हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो वो ज्ञापन देने के लिए पहले ताला लगा दिया जा रहा है। ये कहाँ न्याय है? मुख्यमंत्री जी बताएं हमें, दिव्यांगों पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहाँ से दिव्यांग आए? यहाँ पे जबलपुर, मुरैना, देवास, इंदौर, भिंड, ग्वालियर, उज्जैन सभी जगह के दिव्यांग आए। इनकी प्रमुख मांगे क्या है? इनकी प्रमुख मांगे रोटी, कपड़ा, मकान, जिस तरह से पेंशन है, व्यापार है ना। आपके नेतृत्व में कितने दिव्यांगजन आए हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पे दिव्यांग जो हैं 2000 करीब आए हैं और अभी प्राय हमको सूचना मिली है कई और दिव्यांग भी चलते आ रहे हैं और हमारे यहाँ और भीड़ पड़ेगी। अभी शायद मेरे ख्याल से 5 से 7 हज़ार दिव्यांग अभी कल तक नहीं हो सकते। विकलांगजन कार्य हेतु तत्पर रहने वाले जबलपुर से मनोज सतनामी, सिवनी से देवाजी सोनी, सिवनी से ही कुंज बिहारी कटदे, राम भगत कुशवाहा, रामलाल कुशवाहा, विमलाबाई, अनीताबाई, ताराचंद, ब्रजेश अहरवार, मायाबाई, सुरेंद्र नामदेव, नीरज साहू, रघुराज, उज्जैन से रोहित बैरागी, प्रमोद जैन, जितेंद्र, संतोष गुना से, अनवर शाह नीमच से, विजय सिंह नीमच से, मुकेश मराठा देवास से, रामेश्वर साहू भोपाल से, शेखर साहू, सुरेश कुमार चड़ार जबलपुर से, बबलू गुजर देवास से, संतोष देवास से, दीपक से अहरवार रीवा से, पुरुषोत्तम चड़ार जबलपुर से, राजू ध्रुवे सिवनी से, अनिल सीहोर से, रामदास कड़वे बैतूल से, चंद्र सिंह धौलपुर से, रीनू धौलपुर से, पपीता सीहोर से, योगेश ध्रुवे सीहोर से, मांगीलाल सीहोर से, अभय कुमार पचमढ़ी से, देवराज प्रजापति सीहोर से, योगराज धर्मेंद्र योगी सीहोर से, शिव कुमार गौतम जबलपुर से, शांतिलाल अशोकनगर से, ब्रजेश सिंह मुरैना से, राम लक्षित मुरैना से, सोनू श्रीवास मुरैना से, शोभरन मुरैना से, राजिक अंसारी देवराज राजपूत गुना से, महेश मंदमेहर भोपाल से, श्री कृष्ण माहौर मुरैना से, भूपेंद्र शर्मा मुरैना से, मंसूरी विदिशा से, संतोष जायसवाल इंदौर से, उज्जवल ठाकुर सिवनी से, कौशिक चौधरी भोपाल से, अभिषेक तिवारी भोपाल बैरागढ़ से। इनके साथ लगभग 250 कुल दिव्यांगजन प्रदेश के 53 जिलों से आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।